अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। उड़ीसा के बालासोर में जुमे की शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 288 हो गई है। 900 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास जुमे की शाम करीब 7 बजे पेश आया। रेलवे के हवाले से जानकारी दी गई है कि गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम इस रूट पर मौजूद नहीं था। हादसे के 24 घंटे बाद भी वजीर रेल या वजारत रेलवे ने हादसे की वजूहात पर कुछ नहीं कहा। वजीर से लेकर अफसर तक जांच कराने की बात दोहराते रहे। एक ज़राए के हवाले से खबर आई है कि सिग्नल फेल होना भी हादसे की वजह हो सकता है। हादसे के 1 घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई थी। इसके बाद दूसरी ट्रेन डिरेल होने की बात पता चली। रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 मुसाफिर ट्रेनें और एक मालगाड़ी टकराई है। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन देर रात यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। रेलवे के ओहदेदारों ने बताया कि बहांगा बाजार स्टेशन के आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चल गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को उड़ीसा के बालासोर जिले में हौलनाक ट्रेन हादसे के मकाम पर इमदादी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और रेलवे और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मोदी आज ही नई दिल्ली से उड़ीसा पहुंचे और फौजी हेलीकॉप्टर से जाए वाक़े पर पहुंचे। वैष्णव पहले ही वहां पहुंच चुके थे। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक मोदी ने जाए वाक़े पर मकामी हुक्काम, डिजास्टर रिलीफ फोर्स के अहलकारों और रेलवे के अहलकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस हौलनाक सानहे से निपटने और उसके मसाइब को कम करने के लिए पूरी हुकूमती मिशनरी के जामे अंदाज अपनाने पर जोर दिया।
हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने हफ्ते के रोज कहा कि ओडिशा में जिले बालासुर के भंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक जुमे की शाम पेश आने वाले ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 260 से तजावुज कर गई है और 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाए हादसे पर बचाव और राहत रसानी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पटरियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तबाहशुदा कोच को मौके से हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वजीर रेलवे ने जाए हादसे पर जमा लोगों से अपील की कि वो पटरियों से दूर रहें ताकि मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। No, it's very clear. It's very clear. Our CRPC lays out a proper procedure, and the state government has time to time they have given the correct, accurate information. As of now, the accurate information is 261. Right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. As you clarified, saying No, it's very clear.
उड़ीसा के बालासोर जिले में कल शाम पेश आए ट्रेन हादसे की वजह से 58 से ज्यादा ट्रेनें मुकम्मल तौर पर मंसूख कर दी गई। 10 को जुज़वी तौर पर मंसूख किया गया, जबकि 41 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। साउथ ईस्टर्न रेलवे के रिलीज के मुताबिक खड़गपुर भुवनेश्वर सेक्शन पर चलने वाली 58 ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया, जबकि 10 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मंसूख किया गया। तब्दील शुदा रूट पर 41 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि बदले हुए वक्त पर एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 1855 2 जून की रात यह हादसे का शिकार हुई थी। वज़ीर आला वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने आज रेलवे हादसे के जाए वक़ूअ का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने अपने दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर रेलवे और महकमे रेलवे की तनकीद करते हुए कहा कि रेलवे में कोऑर्डिनेशन का फुक़दान है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे को मुसाफिरों के तय ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इस हादसे में बंगाल के बहुत से अफराद मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले महलूकीन के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने ज़ख्मियों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जो अक्सर है उसको घर में भेज देने के लिए एक ट्रेन का बंदोबस्त देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और केरला से भी होगा, बंगाल से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया। मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में। हमारे टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बना था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। चौथा, मैंने एंटी कोलिशन डिवाइस ट्राई किया था। मैं खुद माडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम किया था। एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी कोलिशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कोलिशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा, उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे को जानकारी है। अगर एंटी कोलिशन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, जिसका प्राण चला गया है, उसको जिंदगी तो नहीं मिलेगा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वायस जगनमोहन रेड्डी ने उड़ीसा के जिले बालासुर में रोहमा ट्रेन हादसे के मकाम का दौरा करने के लिए आईएएस ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक आला सतही पैनल तश्कील दिया। ये पैनल वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी अमरनाथ की क़यादत में काम करेगा। ये फैसला चीफ मिनिस्टर की जानिब से हफ्ते को सीएमओ ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा एक आला सतह के इजलास में लिया गया, जिसमें सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस उड़ीसा के महकमे रेलवे के ओहदेदारों से रब्त में रहें। आपको बता दें कि इस ट्रेन हादसे में आंध्र प्रदेश के 170 से ज़ायद शहरी हलाक हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बचाव और राहत का काम जारी है। यूपीए की चेयरपर्सन और साबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने उड़ीसा के बालासुर में पेश आए ट्रेन हादसे में सैकड़ों मुसाफिरों की हलाकत पर रंजो गम और सोगवार कुंभों के तई ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर ने एक बयान में कहा कि उड़ीसा में होने वाले हौलनाक ट्रेन हादसे की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। मैं तमाम सोगवार खानदानों से अपनी गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती हूँ। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ताज़ियत का इजहार किया। इस भयानक
घटना में हम सभी को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, ठेस लगी है। सैकड़ों लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं और सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सब देखकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। और कल मैं जब ये न्यूज़ पढ़ा टीवी में तो इमीडिएटली मैं अपने पार्टी के जो उड़ीसा के अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर और वहाँ के जो एमएलएज हैं, उसी के साथ जो इंचार्ज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी है चलो कुमार, उनसे भी बात की। और जो हमारे लीडर अपोजिशन लोकसभा में, उनके लिए भी हमने इत्तला भेजी कि सारे लोग एकजुट होकर ऐसे इस दुर्घटना में जो लोग अपना जान खोए हैं या बहुत से लोग मुश्किल में हैं, उनको सारे कांग्रेस के वर्कर्स, नेता, संगठन उनको मदद करने में लगे और जहाँ तक हो सकता है वो सभी लोग मिलकर इन जो आज वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक उनको एक बहुत बड़ा गहरा उनके लिए दुख भी पहुंचा है। और बहुत से लोग जो मर चुके हैं उनके फैमिली को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है और जो इंजर्ड है उनके भी फैमिलीज को बहुत बड़ा गहरा ठोंस पहुंचा है। तो ये चिंताजनक बात है। तो इस वक्त इस घड़ी में सभी लोग हम एक होकर उसकी मदद करना चाहिए और राज्य सरकार जो भी उड़ीसा की हो या दूसरे हमारे सरकार भी, जो कर्नाटक सरकार भी इसमें मदद करने के लिए आगे पहुंची है, वो भी लोग मदद कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर अपने मंत्रियों को वहाँ भेजे हैं और दूसरे हमारे नेता भी वहाँ पर आज स्पॉट पे हैं सुबह ही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए नए सदर का इंतखाब हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 रोज़ा इजलास के दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का नया सदर मुंतखब किया गया। बता दें कि इससे कबल मौलाना रबी हसन नदवी बोर्ड के सदर थे, जिनका 13 अप्रैल 2023 को इंतकाल हो गया था। उसके बाद से बोर्ड के सदर की कुर्सी खाली हो गई थी। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को नया सदर मुंतखब किया है। जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम से घिरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक़ सदरनशीन और रुकने पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं जिन्होंने बृजभूषण पर लगे इल्ज़ामात की तस्दीक की है। इनमें एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल को शामिल है। ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल हैं जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस इल्ज़ामात वाली जगह यानी 4 रियासतों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में इसकी जांच कर रही है। जरा के मुताबिक इल्ज़ामात की तस्दीक करने वाले गवाह ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट दोनों खवातीन रेसलर हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच टीम को बताया कि बृजभूषण के सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में वाकयात के 1 महीने बाद केस दर्ज करने वाली खवातीन रेसलर्स ने उन्हें बताया था। शिकायत करने वालों में शामिल एक खातून पहलवान के कोच ने दिल्ली पुलिस के एसआईटी को बताया कि बृजभूषण के सेक्सुअल फेवर मांगने के बारे में ये वाकयात के 6 घंटे के बाद उन्हें फोन पर बताया गया था। इंटरनेशनल रेफरी ने कहा कि जब वो टूर्नामेंट के लिए इंडिया या बैरून मुल्क में जाते थे तो खवातीन रेसलर से उनकी इस परेशानी के बारे में सुनते थे। जराये के मुताबिक मरकज पहलवानों की 5 मांगों को मानने को तैयार है। इनमें वुमेन रेसलर्स कैंप लखनऊ से पटियाला और इल्ज़ामात
और जो मुस्लिम कोच है उसको हटाने, WFI को सस्पेंड करने, पहलवानों पर दर्ज दंगे के केस वापस लेने और खवातीन वुमेन्स रेसलिंग की कमान किसी खातून को सौंपना शामिल है। मगर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी और फेडरेशन को पूरी तरह से बेदखल करने की शर्त पर हुकूमत राजी नहीं है। हुकूमत का कहना है कि पहलवान चाहें तो किसी भी एजेंसी से जांच करा लें, लेकिन वो सीधे ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं दे सकते। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने को लेकर भी हुकूमत की शर्त है कि पहलवान धरना छोड़कर खेल में लौटे। मरकज पहलवानों से बातचीत के लिए 4 वज़रा की कमेटी बना रहा है। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर, एक खातून वजीर के अलावा 2 और वज़रा होंगे। वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 पहलवानों यानी विनेश, साक्षी और बजरंग इंतजार करें। मामला संगीन है, कानूनी अमल के हिसाब से जांच हो रही है। जांच कमेटी की सारी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दे चुके हैं। इस मामले में जल्द चार्जशीट पेश होगी। मुल्क के नामवर पहलवान कुश्ती फेडरेशन के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। अब राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। सिब्बल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी की खामोशी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी पहलवानों की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पर खामोश हैं, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे इल्ज़ामात इस मामले की तहकीकात के लिए काफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि मामले की तहकीकात करने वालों के लिए ये पैगाम काफ़ी है। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ सबूत मुसलसिल बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी और RSS खामोश हैं। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि हुकूमत सबके साथ नहीं बल्कि ब्रिजभूषण के साथ है। दिल्ली के साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हफ्ते के रोज बीमार अपनी बीवी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही उनकी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वजह से मनीष अपनी बीवी से नहीं मिल सके। दरअसल जुमे को दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पिटीशन पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को हफ्ते की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर जाकर अपनी बीवी से मिलने की इजाजत दी थी। जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को हुक्म दिया था कि वो सिसोदिया को उनके घर ले जाएं। एक सीनियर जेल के अहदेदार के मुताबिक सिसोदिया को सुबह करीब 9 बजे पुलिस सिक्योरिटी में घर ले जाया गया। उन्हें शाम 5 बजे वापस लौटना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बातचीत, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अफराद खानदान के सिवा किसी और से मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हफ्ते को सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम में मुबैना तौर पर कम से कम 4 नक्सल जख्मी हुए हैं, लेकिन उनके साथ ही उन्हें घसीटकर जंगल में एक ठिकाने में ले जाने में कामयाब हो गए। सुकमा के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करण चौहान ने बताया कि ये एनकाउंटर आज सुबह एराबोर पुलिस स्टेशन की हुदूद के तहत रेगुटका गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब जिला रिजर्वायर गार्ड, डिस्ट्रिक्ट रिजर्वायर गार्ड ऑफ पुलिस की एक मुश्तरका टीम नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन पर निकल रही थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नक्सलाइट कमांडर मंगड़ू और उसकी टीम के माओइस्टों की कोइंटा एरिया कमेटी के से ताल्लुक रखने वाले मिराईगुड़ा और रेगड-गुट्टा गांव में मौजूदगी के बारे में मालूमात की बुनियाद पर शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने गश्त करने वाली टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद नक्सलाइट घने जंगल में फरार हो गए। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के दौरान तकरीबन 3 से 4 नक्सलियों के जख्मी होने की इतला है, लेकिन उनके साथ ही उन्हें घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने में कामयाब हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। अमृतसर में उस वक्त लोगों में खौफ का आलम आ गया जब पुलिस ने वहां चेकिंग शुरू की। अमृतसर पुलिस कंट्रोल रूम में जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने सचत खुंड श्री हरमंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल के पास 4 बम लगाए जाने की इतला दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल शुरू हो गई। फौरन पूरे पंजाब को अलर्ट कर दिया गया। साथ ही पुलिस के 10 बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड गोल्डन टेम्पल के पास पहुंचे और चेकिंग करने शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने हफ्ते की अली सुबह 4 बजे तक गोल्डन टेम्पल का सभी कोना तलाश कर लिया, लेकिन बम कहीं नहीं मिला। इस दरमियान पुलिस की साइबर टीम पुलिस कंट्रोल रूम ने बम की इतला देने वाले के मोबाइल नंबर को ट्रेस करना जारी रखा।
फिर पुलिस ने सुबह तकरीबन 5 बजे एक नहंग और उसके बच्चों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने शरारत करते हुए कंट्रोल रूम में खबर दी थी। हालांकि पुलिस अफसरान इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। हफ्ते के रोज दोपहर तक पुलिस ने इस सिलसिले में कोई तफसीली जानकारी नहीं दी थी। बताया जाता है कि पुलिस कंट्रोल रूम में रात तकरीबन 1:30 बजे एक मोबाइल नंबर से किसी ने इतला दी थी कि गोल्डन टेम्पल के आसपास 4 बम छुपाकर रखे गए हैं। मणिपुर के वेस्ट इंफाल जिले के 2 गांवों पर जुमे की रात को कुकी तबके के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 15 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कुकी तबके के लोगों ने मॉडर्न हथियारों और बमों से अटैक किया। उधर बिष्णुपुर जिले के पोम्बिखोप को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हालांकि वहां किसी के जख्मी होने की तस्दीक नहीं हुई। कुकी तबके के लोगों ने फायंग और कंगचुप चिंगखोंग गांव पर हमला किया। इस दौरान वहां तैनात पुलिस और मणिपुर राइफल्स ने हमले का जवाब दिया। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही, जिसके बाद कुकी तबके के लोग नजदीकी पहाड़ियों में भाग गए। जख्मियों को इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राज मेडिसिटी में भर्ती करवाया गया है। 2 लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। Please come back. There's a limit. Yeah. No, get it out. We will talk later. We talk for 2 minutes. What am I going? I need to say only. Please. पंजाब के साथ लगी हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर होने वाले हेरोइन स्मगलिंग को एक बार फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने रोका। अमृतसर में जवानों को तकरीबन 35 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली, जिसे पाकिस्तानी स्मगलर्स की तरफ से भेजा गया था। बीएसएफ के मुताबिक 2-3 जून की आधी रात को जवान सरहद पर गश्त कर रहे थे, तभी गांव राय के करीब ने ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। जवानों ने ड्रोन की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान ड्रोन की जानिब से कुछ फेंके जाने का एहसास हुआ। जवानों ने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी और एरिया को सील कर सर्च मुहिम शुरू कर दी। तभी उन्हें खेतों में एक बड़ा पीले रंग का पैकेट मिला। जवानों ने पैकेट को खोला तो उसमें से 5 पैकेट मिले, जिनमें हेरोइन थी। इसका वजन 5.5 किलो था, जिसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। पकड़ी गई हेरोइन की इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन 38 करोड़ रुपए का एस्टिमेट की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुमे को साइबर रेजिलियंस और डिजिटल पेमेंट सेफ्टी कंट्रोल से मुतालिक एक हिदायत का मुसवदा जारी कर दिया। मरकजी बैंक ने इस पर 30 जून तक किराए तलब की है। ये ईमेल या डाक के जरिए चीफ जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम सेंट्रल ऑफिस मुंबई आरबीआई को भेजे जा सकते हैं। मुसवदा रहनुमा खतूत साइबर सिक्योरिटी खतरात की शिनाख्त, तशखीस, निगरानी और उनका इंतजाम करने के लिए गवर्नेंस मैकेनिज्म का अहाता करते हुए और महफूज डिजिटल पेमेंट के लेन देन को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी हिफाजती इक़दामात की वजाहत करते हैं। आरबीआई ने 8 अप्रैल को ऐलान किया था कि वो साइबर लचक और अदायगी के निज़ाम ऑपरेटर्स की अदायगी के हिफाजती कंट्रोल पर हिदायत जारी करेगा। रहनुमा खुतूत में कहा गया कि पीएसओ के गैर मुनज़्ज़म इदारों के साथ राब्तों से पैदा होने वाले साइबर और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ खतरात की मौसर तरीके से शिनाख्त, निगरानी, कंट्रोल और उनका नज़्म व नस्क़ करना, जो उनके डिजिटल पेमेंट्स के माहौलियाती निज़ाम जैसे पेमेंट गेटवे, थर्ड पार्टी सर्विस फराहम करने वाले दुकानदार का हिस्सा है। बिहार कांग्रेस कानून साज पार्टी के हफ्ते को मुनक़िद होने वाले इजलास के दौरान डॉक्टर शकील अहमद खान को इत्तेफाक़ी राय से लीडर मुंतखब कर लिया गया। क़ब्ल अज़ीं अजीत शर्मा कानून साज पार्टी के लीडर थे। कानून साज पार्टी का यह इजलास रियासती कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में मुनक़िद किया गया था। इजलास के दौरान कांग्रेस के रियासती इंचार्ज भगत चरण दास, साबिक़ रियासती इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल, रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह और साबिक़ रियासती सदर मदन मोहन झा भी मौजूद थे। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अजीत शर्मा को वजारत काउंसिल में मुकाम हासिल हो सकता है। ख्याल रहे कि कांग्रेस काफ़ी वक्त से वजारती काउंसिल में तौसी का मुतालबा कर रही है। बिहार में महागठबंधन की हुकूमत कायम होने के बाद से कांग्रेस में लगातार तब्दीलियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।